आपका जो वेश है, आपकी जटाएं, आपका स्वरूप, सबसे पहली चर्चा होती है आपकी सुंदरता की, आपके पूर्व प्रोफेशन की। आपने जैसे जर्नलिज्म पढ़ा है, आपने मॉडलिंग परस्यू की है, आपके बहुत सारे ग्लैमरस वीडियोस हमने देखे हैं। और पिछली बार जब महाकुंभ की धरती से आपसे मेरी बात हुई थी तो पहला प्रश्न था कि आप साध्वी हैं कि नहीं। महाकुंभ जो गई थी वो हर्षा, और अब जो लौट कर आई हैं वो क्या हैं? जो गई थी वो क्या है और अब जो लौट कर आई हैं वो क्या है? देखिए, जो गई थी महाकुंभ में वो हर्षा रिछारिया थी। एक नॉर्मल श्रद्धालु की तरह, नॉर्मल बेटी की तरह मैं वहाँ गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों के प्यार ने, मीडिया के सपोर्ट ने मेरा जो इमेज है लोगों के मन मस्तिष्क में बिल्कुल बदल के रख दिया। और ये जो इमेज चेंज हुई है ना, ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव है। क्योंकि अब मैं जहाँ जाती हूँ तो एक नॉर्मल लड़की को लोग जिस तरीके से देखते हैं, अब मैं उससे दूर हूँ। क्योंकि अब लोग बहुत मान सम्मान, इज्जत की नज़र से मुझे देखते हैं, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत अच्छा है। जीवन में सम्मान बहुत आवश्यक है, लेकिन सम्मान के साथ में व्यक्ति काम क्या कर रहा है उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो हर्षा जी कुंभ में जाने के पहले क्या कर रही थी, इसकी कुछ जानकारियां हमको मीडिया से मिलती हैं, रिपोर्ट से मिलती हैं। अब हर्षा जी क्या कर रही हैं और आगे क्या परस्यू करने वाली हैं? देखिए, जो मैं कर रही थी वो आई थिंक सबको ही अब पता है। लेकिन अब प्रयागराज में रहते हुए, महाकुंभ में रहते हुए बहुत सारे संकल्प मैंने लिए हैं, बहुत सारे आगे के लिए प्लानिंग्स की हैं। और अब जो मेरा उद्देश्य मैं लेके निकली हूँ प्रयागराज से, वो यही है कि मुझे अब धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ना है, धर्म को खुद भी जानना है, लोगों को इससे जोड़ना है और कहीं ना कहीं युवाओं के बीच एक जागरूकता लानी है धर्म के प्रति, ताकि वो अपने धर्म से जुड़ने के लिए, उसे जानने के लिए उसके उसमें ऐड हो, ना कि वो ये बोले अपने ही धर्म पे सवाल ना उठाए, किसी दूसरे धर्म की तरफ आकर्षित ना हो। तो ये मेरा टारगेट है। सनातन को आप कितना जान पाई हैं, क्या क्या जान पाई हैं? आपके महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी महाराज जो आपके गुरुदेव हैं, जिनके रथ पर हमने पहली बार आपको एक अलग ही वेश में देखा था, जिसमें सबको ये भान हुआ कि आप साध्वी बन गई हैं। तो अभी आप साध्वी नहीं हैं, लेकिन आप शिष्या हैं और आप संकल्प ले चुकी हैं कि मैं धर्म को आगे बढ़ाऊंगी। तो सनातन को आप स्वयं कितना जान पाएं? देखिए, मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं शिष्या हूँ, मैं बेटी हूँ, ठीक है। और रही बात सनातन को जानने की, तो मुझे लगता है कि सनातन खुद में एक इतना गूढ़ विषय है, इतना गूढ़ विषय है, विस्तारित है बहुत। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा विस्तारित है, बहुत ज़्यादा खुद में मतलब क्या बोल सकते हैं, इसमें गहराई इतनी है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले इसको पूरी तरीके से तो नहीं जान सकता है। और मैं तो अभी बार बार बोलती हूँ हर किसी को कि मैं तो अभी अबोध बालक हूँ इसके लिए, और मैं जितना जान रही हूँ उससे कहीं ज़्यादा जानने के लिए मेरे सामने है अभी। तो मैं कभी नहीं बोलती कि मैंने जान लिया है या मैं जान चुकी हूँ या मैंने बहुत सारा जान लिया, नहीं, मैंने थोड़ा बहुत अभी शुरुआत की है जानने की। और जो मेरी ये आदत है कि अगर मैं थोड़ा सा भी जानती हूँ तो वो थोड़ा सा भी मुझे लोगों के साथ शेयर करने में अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जितना ज्ञान मुझे मिला है, जितना थोड़ा बहुत मैं जान पाई हूँ, वो सामने वाले को भी पता होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई की बात। अब हर्षा जी क्या मतलब सत्संग के द्वारा आप आध्यात्म को, जैसे आपने कहा कि मैं आध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ी हूँ, एक शिष्या हूँ, आपके गुरुदेव भी हैं, आपके पास में अब जीवन में एक ध्येय है, उद्देश्य है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप क्या करने वाले हैं? आप सत्संग का मार्ग अपनाएंगी, आप प्रचार का मार्ग अपनाएंगी, आप गुरुदेव के आश्रमों को आगे विस्तारित करना चाहेंगी, क्या करना चाहेंगी? देखिए, और पहली बात तो ये है कि गुरुदेव के आश्रम को मैं विस्तार कर पाऊँ। कई हमने देखे शिष्य जो अपने गुरुदेव का प्रचार करते हैं अलग अलग शहरों में। बिल्कुल करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे भी काबिल और मुझसे भी बहुत बड़े बड़े शिष्य अभी हैं, जो बहुत विद्वान भी हैं, जो गुरुदेव से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, जो बचपन से भी जुड़े हुए हैं। तो उनके सामने अभी मैं उस लायक हुई नहीं, है ना। और फिर दूसरी चीज, ये गुरु को ज्यादा बेहतर पता होता है कि कौन शिष्य किस लायक है, तो अभी वो तय गुरु ही करते हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा। मुझे
मुझे याद आ गई बात, आपने कहा था कि जो गुरुदेव की आज्ञा होगी वो मैं करूंगी। बिल्कुल। तो अभी आपके लिए कोई आज्ञा जो आप उजागर मंच पर कहना चाहें? नहीं नहीं, अभी क्या है कि जब तक ये पूरा महाकुंभ समाप्त नहीं हो जाता तब तक गुरुदेव भी अभी पूरा लोगों की सेवा में, जन कल्याण में, हर चीज में व्यस्त चल रहे हैं। तो अभी तो वो खुद ईश्वर की सेवा में लगे हुए हैं, जन सेवा में लगे हुए हैं, तो अभी क्या वो किसी को आदेश देंगे? अभी आपने क्या क्या अनुभव किया है वहाँ? ध्यान किया, स्नान किया, सेवा की, क्या ऐसे क्रियाकलाप रहे जो महाकुंभ में जितना भी समय आपने व्यतीत किया वो वहाँ किया हो? देखिए, ये जो 144 सालों के बाद हमारे जीवन में क्या बोलते हैं, विटनेस कर रहे हैं, जैसे आने वाली 2 पीढ़ी भी नहीं देख पाएगी, उस कुंभ में जाने मात्र से, प्रयागराज की भूमि पे पैर रखने मात्र से कितने लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं। ठीक है, जब स्नान नहीं किया था, मैं उससे पहले की बात कर रही हूँ, तो अगर किसी ने एक स्नान किया तो कहते हैं कि एक स्नान महाकुंभ में अगर कर लिया है तो उसने अपना, अपने खानदान का, अपने पितरों का, अपने पीढ़ियों का जीवन तृप्त कर दिया है। तो मैंने तो 3 स्नान कर लिए हैं। तो ईश्वर की बड़ी कृपा रही है मेरे ऊपर, महादेव का बहुत आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर, और इस कुंभ से बहुत सारी जिंदगियां बदली हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी जो होगा ना, वो बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छी बात है, आप एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच लेकर आई हैं वहाँ से, जो हम बिल्कुल महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं।